एवरीवन, आज हम माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान में थर्ड स्किल देखेंगे, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। ये क्या होता है? स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन के अंदर प्यूपिल टीचर की मूवमेंट, वॉइस, गेस्चर, फोकसिंग, यूजिंग पॉजेस की टीचिंग करते वक्त टीचर का मूवमेंट क्या है, वो कौन सी कैसे क्या सेम पिच से बोला जा रहा है, क्या कोई वॉइस में चेंज ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं, गेस्चर क्या हैं, ऑडियो विजुअल यूज़ करने की, स्विच करने की और यूज़ करने की टेक्निक क्या है, क्या सेम टाइम पे ऑडियो एड्स यूज़ हो रहे हैं, विजुअल एड्स कैसे यूज़ किए जा रहे हैं, उनकी टाइमिंग क्या है, किस चीज़ पे वो फोकस दे रहे हैं, कब वो अपनी वॉइस में पोज देते हैं, कब वो वॉइस को चेंज करते हैं, और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन क्या है टीचिंग लर्निंग में। ये सब कुछ हम स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन के अंदर हमें सिखाया जाता है कि हमें टीचर को एज अ टीचर कब वॉइस चेंज करनी है, कब पोज देना है, कब ऑडियो विजुअल एड्स को स्विच करना है। तो इस स्किल के अंदर यही चीज़ देखा जाता है। आइए देखते हैं। सब्जेक्ट बायोलॉजी, टॉपिक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, क्लास 9th, डेट डालना है और ड्यूरेशन डालना है। 3 कॉलम है, प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज, प्यूपिल एक्टिविटीज और स्किल कंपोनेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? बच्चे एक्सप्लेन बताते हैं, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म। नेम द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इजली एक्सप्लेन, बच्चों ने चार्ट को देखते हुए बता दिया। चार्ट आप लेकर गए, टीचर लेकर गए हैं और बच्चे देखकर चार्ट में देखकर आराम से बता रहे हैं कि 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल एंड अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब आप टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बच्चे इजीली बता देता है, द प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस विदाउट द फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन फोर्थ, इन विच ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फाउंड? बच्चे यहाँ पे अनसेटिस्फाई आंसर देता है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल आप जो चार्ट लेके जाते हो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डायरेक्ट एग्जाम्पल नहीं गिवन है। तो पहले तो बच्चा चार्ट में से देखकर आपको एक्सप्लेन कर रहा था इजीली पॉइंट्स, लेकिन उसको एग्जाम्पल नहीं पता, इसलिए यहाँ पे वो अनसेटिस्फाई आंसर देता है। तो यहाँ पर एज अ टीचर आप बच्चों को एक्सप्लेन करोगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन एनिमल्स में पाया जाता है। Asexual reproduction found in unicellular organisms, mainly in plants and certain animals. Question 5. Through chart, name the types of asexual reproduction in plants. अब हम बच्चों से पूछेंगे कि चार्ट में देखकर आपको बताना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से प्लांट्स में मिलता है। इन प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बच्चे बताता है कि प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू और सेकंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू। तो चार्ट को देखते हुए ही बच्चा इस चीज़ को एक्सप्लेन इजीली कर रहा है। अब आप एक्सप्लेन करोगे, fungi and simple plants such as algae reproduce through spores. Spores after certain time give rise to young ones. Spores taking part in asexual reproduction called accessory spores or mitospores. Regeneration or formation of a new individual from any vegetative part of the body is called vegetative propagation. बच्चों ने ऊपर स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में तो बता दिया चार्ट में देखकर, लेकिन आपको यहाँ पे उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है, स्पोर फॉर्मेशन होता क्या है। 6th क्वेश्चन, फिर आप बच्चों से पूछोगे कि चार्ट में देखकर आप बताओ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में किसके थ्रू होता है। सिंपली चार्ट को देखकर बच्चा इजीली बता देगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में फिजन के थ्रू, बडिंग के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, सिस्ट के थ्रू और स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। क्योंकि ये चार्ट सामने ब्लैक बोर्ड के पास लग रहा होगा तो बच्चे इसमें से देख के इजीली बताते रहेंगे। तो बच्चों ने ये चीज़ बता दिया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट थ्रू फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Question 8, through chart, give the example of bisexual reproduction. Example of bisexual reproduction is earthworm and tapeworm. Skill of स्टिमुलस वेरिएशन में ये एक क्वेश्चन टाइप आंसर टाइप है। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, बच्चों चार्ट में से देखकर आंसर बता रहा है, जहाँ वो रुका वहाँ आपने एक्सप्लेन करा, लेकिन यहाँ पर आपकी गेस्चर, आपकी मूवमेंट, आपकी चेंज इन वॉइस, ऑडियो विजुअल एड्स आप कैसे यूज़ कर रहे हो, सब कुछ आपकी बॉडी का परफॉर्मेंस इसमें देखा जाता है कि एज अ टीचर आपका गेस्चर क्या है, आपकी बॉडी मूवमेंट्स क्या हैं।
लास्ट में जब आप इस स्किल को परफॉर्म कर लेते हो तो जो सुपरवाइजर टीचर होता है वो आपको फ्रीक्वेंसी देता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्किल कंपोनेंट्स। फर्स्ट, मूवमेंट, कि आपकी मूवमेंट क्या थी। सेकंड, चेंज ऑफ वॉइस, क्या आप ये सेम पिच में बोलते रहे, क्या आपने कभी अपनी वॉइस को कभी धीमा कभी तेज करा या नहीं। गेस्चर, आपके गेस्चर्स क्या थे। ऑडियो विजुअल स्विचिंग, ऑडियो विजुअल स्विचिंग आपने ऑडियो विजुअल एड्स यूज करे या नहीं करे, और करे तो किस वे में करे। फिफ्थ, फोकसिंग, आपने फोकस किस चीज़ पे किया। सिक्स, यूजिंग पॉजेज, आपने बीच बीच में पॉज लिया या आप कंटिन्यूसली बोलते गए। सेवंथ, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन टीचिंग एंड लर्निंग, क्या स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है टीचिंग एंड लर्निंग में। जैसे यहाँ पे सुपरवाइजर टीचर ने रिमार्क दे रखा है, एक्सप्लेनेशन इन इज डन विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट, कि ये जो एक्सप्लेनेशन की गई थी वो की गई है विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट। तो एज अ रिमार्क टीचर देते हैं जो सुपरवाइज करते हैं जब आप इस स्किल को परफॉर्म करते हो। आई होप आपको स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन समझ में आई होगी। थैंक यू।